नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक उपाध्याय यूके में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी जो भाबर क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड का, वहाँ के किसानों के बारे में। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको पहाड़ के किसानों के बारे में दिखाया गया होगा, उनके हालातों के बारे में बताया होगा। तराई क्षेत्र के जो बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत अधिक भूमि है, उनकी समस्याओं के बारे में बताया गया होगा। लेकिन उत्तराखंड का जो भाबर क्षेत्र है, जो तराई और हमारे पहाड़ के बीच का जो इलाका है जहां पर भी खेती है, उन भाबर के सीमांत किसान जो छोटे किसान है, छोटे किसान इसलिए मैं इस वीडियो में कह रहा हूं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एकड़ों के हिसाब से फार्मिंग नहीं है। वो जो खेती करते हैं वो लिमिटेड भूमि उनके पास है, जो पूर्वज की हस्तांतरित भूमि है, चाहे वो 4 बीघा, 5 बीघा या 1 एकड़, 1.5 एकड़। ऐसे किसान उत्तराखंड में बड़ा परेशान है। भाबर के किसानों को परेशानी का कारण है, उनकी परेशानी का जो कारण है वो है प्रशासनिक कुर्सियां, जिन्हें नियुक्त किया जाता है, जिनके लिए एक अलग से विभाग बनाया गया है, सिंचाई विभाग। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह भाबर के जो किसान हैं उनकी जो खेती के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, खेतों की हरियाली के लिए जो सड़क है, जो सिंचाई नहरें हैं, उनकी क्या स्थिति हुई पड़ी है, आगे हम वीडियो में बात करेंगे। एक तरफ आप देखिएगा, ये आज के हालात हैं गांव की सिंचाई नहरों की, जिसमें आप देखेंगे पूरी रेता भरी हुई है, नहरों के किनारे झाड़ियां उगी हुई हैं और हालात ये हैं कि कोई भी किसान इन सिंचाई नहरों के माध्यम से अपने खेत के लिए पानी लाने मोहरी तक नहीं जा सकता। आप स्वयं देखिए, ये वीडियोस हैं गांव की, गांव चांदनी चौक घुड़दौड़ा की, गोरखपुर की, आनंदपुर की, धनपुरी की, हरिपुर जमन सिंह की, चांदनी चौक तिला की और इस आसपास के गांवों की। तो बीते दिनों गांव के कुछ किसान सिंचाई विभाग के पास गए थे इस समस्या को लेकर, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न था। बरसात के महीने में जहां एक तरफ पहाड़ों पर खूब बारिश हो रही थी, ऐसे में भाबर के किसानों के धान के खेत सूखने पड़ने लगे थे। तो जब हमने इसका कारण जानने की कोशिश करी, एक आरटीआई हमने, जो लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता है हल्द्वानी सिंचाई खंड, उनके कार्यालय में लगाई। हमने कुछ बिंदु मांगे जिसमें हमने कहा कि जो देवल चौड़, बेड़ा पोखरा, हरिपुर फुटकुआ, हरिपुर जमन सिंह, चांदनी चौक घुड़दौड़ा, चांदनी चौक टीला, आनंदपुर, धनपुरी में पड़ने वाली सिंचाई नहर जो है इन गांवों की, भाबर क्षेत्र के किसानों के जो गांवों की सिंचाई नहरें हैं, इनकी सफाई एवं सुधार करने पर खर्च पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि सिंचाई खंड हमें ये बताता है कि उनके कार्यालय में इन गांव के किसानों की जो सिंचाई नहरें हैं उनकी सफाई के कोई अभिलेख नहीं है। और कैसे अभिलेख हैं? ग्रामवार, क्षेत्रवार उनके कार्यालय में कोई सूचना इसकी धारित नहीं है। ये एक बड़ा अचंभित करने वाला सवाल है कि गांव के किसानों के लिए यदि सरकार कुछ सुधारने के लिए, मरम्मत के लिए यदि भेज रही है, तो उसका प्रति रुपये का हिसाब होना चाहिए, लेकिन प्रति गांव होना चाहिए। मैं तो कहता हूं प्रति किसान के खेत हिसाब होना चाहिए कि किस किसान के खेत के पास नहर के वहां पे कितना मरम्मत की गई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है। उसके साथ ही हमने मांगा था कि जो आजकल, क्योंकि हम देख रहे हैं शहर में अतिक्रमण की बड़ी चर्चा है इन दिनों, चाहे देहरादून हो, हल्द्वानी हो या अन्य शहर हो, वहां अतिक्रमण हटाओ अभियान हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और सरकार द्वारा न्यायालय के माध्यम से हो या अन्य तरीकों से चलाया जा रहा है, जिसकी खूब चर्चा अखबारों में छपती है, खूब आप मीडिया के माध्यम से इसे देखते हैं। परंतु गांव में जो किसानों के जो सिंचाई नहरें, जो सिंचाई की सड़कें हैं, उन पर जो अतिक्रमण हो रहा है, उस पर कोई भी प्रशासनिक कुर्सी ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमारी सरकारें बात करती हैं, चाहे राज्य की हो या केंद्र की, किसानों की उन्नति की, किसानों की हरियाली की, किसानों की खुशहाली की, किसानों की आय दुगनी करने की। लेकिन हस्तांतरित भूमि पर जो आज किसान भाबर के खेती कर रहे हैं, उनके पूर्वजों ने जो खेत के लिए सड़क दी,
सिंचाई नहर के बराबर में, ताकि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर हाईवे का इस्तेमाल ना करे, बल्कि अपनी सिंचाई नहर के बराबर में जो सड़क है उनका इस्तेमाल करें। लेकिन क्या हुआ इतने समय में, इतने सालों में, वो आप देखिएगा। एक मोटी फाइल मुझे सिंचाई खंड हल्द्वानी देता है, एक 62 पन्नों की ये एक फाइल है, जिसमें आप देखिएगा, मैं एक एक नोटिस भी इस वीडियो में लगा रहा हूं। तो 23 मई 2023 2024 मैं इनसे पूछता हूं कि देवल चौड़, जो मैंने वीडियोस में पहले गांव लिए, मैं एक बार दोबारा बताता हूं। देवल चौड़, बेड़ा पोखरा, हरिपुर फुटकुआ, हरिपुर जमल सिंह, चांदनी चौक घुड़दौड़ा, चांदनी चौक टीला, आनंदपुर धनपुरी में जो पड़ने वाली सिंचाई नहर के बराबर में सिंचाई विभाग की जो अपनी एक सड़क है, जो गांव के किसानों ने अपने खेतों को हरा रखने के लिए, अपने खाद बीज को अपने खेत तक पहुंचाने के लिए, अपनी फसल को खेत से बाजार तक पहुंचाने के लिए, और अपनी फसल तक जो खाद पानी है उन सबको पहुंचाने के लिए जो एक सड़क के लिए अपनी जमीन दी थी सरकार को आजादी के बाद, उन पर अब तक 62 लोगों ने, मतलब 62 लोगों को अब तक सिंचाई विभाग ने पिछले वर्ष नोटिस दिए कि आप इनसे अतिक्रमण हटाइए। यदि आप देवल चौड़ से आज गन्ना सेंटर तक आते हैं, या हरिपुर जमन सिंह, जो भाबर क्षेत्र के किसान इधर साइड के हैं, इनके खेतों के अंतिम छोर तक यदि आज प्रशासनिक अधिकारी भी सिंचाई विभाग का आना चाहे, या राजस्व विभाग का आना चाहे, या हमारे जनपद के जिला प्रशासनिक अधिकारी आना चाहे किसानों से मिलने, तो वो भी आज अपनी गाड़ी लेकर सिंचाई विभाग की सड़कों में नहीं आ सकते। क्योंकि वहां क्या बन गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिंचाई विभाग के जो नोटिस हैं पिछले वर्ष जो इन्होंने अतिक्रमणकारियों को दिए हैं, वो नोटिस बताते हैं कि सिंचाई विभाग की जो सड़कें हैं, गांव की जो सड़कें हैं, और 50 फीट की हैं। इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। इस पर दुकानें बनी हुई हैं, इस पर बाउंड्री वाल और सीढ़ी बनी हुई है लोगों की, इस पर किसी निवासी का उसने मेन गेट बनाया हुआ है, किसी ने इस पर टीन शेड बनाया हुआ है, तो कहीं शौचालय और बाथरूम का निर्माण हुआ है। यही नहीं, जो व्यापारिक लोग हैं उन्होंने अपने जो प्रतिष्ठान है उनके लिए जो सुरक्षा गार्ड रूम है, वो गार्ड रूम भी सिंचाई विभाग की सड़कों में बनाए हुए हैं। ये साहब मैं नहीं कह रहा हूं, आप बराबर में नोटिस देखिएगा जो मुझे सूचना अधिकार के माध्यम से मिले हैं। किसी ने बम्बो हर्ष बनाए हुए हैं और लोहे की रेलिंग लगाई हुई है, किसी की मकान की दीवार है, कोई बाउंड्री वाल है। तो इस तरीके से किसानों के, भाबर के जो किसान हैं, उनकी खेतों के लिए जो सड़क है, जो नहरें हैं, उन्हें इस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। शहर का अतिक्रमण अखबारों और मीडिया और तमाम अधिकारियों की कुर्सी तक जाता है, दिखता है, छपता है, लेकिन गांव में कोई भी नहीं पहुंच पाता। इसको लेकर आप एक दो पत्र जो देख रहे हैं, आप ये भी ध्यान से देखिएगा। ये वो 2 पत्र हैं जो मुझे मेरे क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के माध्यम से मिले हैं। तो जब मैं बीते दिनों इस पर मैंने सूचना अधिकार लगाया था और अपने ग्राम प्रधानों से जो चर्चा की, तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले वर्ष इसको लेकर वो कुमाऊं कमिश्नर से भी मिले, और इसको लेकर सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग ने एक सर्वे भी किया कि किन किन लोगों ने अतिक्रमण किया है। उसकी एक सूची बनी, उसके बाद ये नोटिस जारी किए गए। लेकिन आज तक ये अधिकारी मिलकर भी हमारे गांव के जो भाबर क्षेत्र के जो किसान हैं, उनकी सिंचाई नहरों और सड़कों से अब तक इन अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण को ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। तो बड़ा प्रश्न है, ये गांव के किसानों को भी सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए राजनीतिक लोगों को, उन प्रत्येक कुर्सियों को जो आज सत्ता में बैठे हैं, सोचना चाहिए उस विपक्ष को जो मित्र विपक्ष की भूमिका निभाता है, सोचना चाहिए उन राष्ट्रीय मीडिया को जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकारों के दिखाते हैं, जो किसान हित के विज्ञापन होते हैं, लेकिन धरातल में बरसात जैसे महीने में उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में, जहां लगातार नदियां बहती हैं, जहां गंगा का उद्गम स्थल है, जहां अलकनंदा बहती हैं, वहीं कुमाऊं का द्वार और भाबर क्षेत्र में बरसात के महीने में, सावन के महीने में किसान के खेत सूखे होते हैं। तो ये बड़ा प्रश्न है, ये अतिक्रमण कब हटेगा, ये गांव की सड़कें कब खुलेंगी।
इस ग्राम प्रधान के जो पत्राचार हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों से किए हैं, उसके बाद हमें पता चलता है प्रशासनिक अधिकारी जब सर्वे करते हैं गांव की जो सड़कों का वास्तविक स्वरूप है इन सिंचाई विभाग की सड़कों का, वो 50 फीट का है। आप सोचिए, जो रामपुर रोड NH 55 फीट है, 50 फीट है, उतनी ही सड़क सिंचाई नहर के बराबर में ग्रामीण सड़कें हैं। यदि इनको बना दिया जाए इनके वास्तविक स्वरूप में, तो मुझे लगता है ये सारे जो क्षेत्र के किसान लोग हैं और गांव के वासी हैं वो NH में जाएंगे ही नहीं, और जो क्षेत्र का लोकल का दबाव है वो NH में नहीं पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पहुंचने वाले पर्यटकों को सहूलियत मिलेगी। तो ये गांव के जो छल्ले नुमा जो सड़कें हैं, जिसे रिंग रोड हम कह सकते हैं, पूरी अंगूठियां जो गांव के भीतर बनी हुई हैं, उन सड़कों को वास्तविक स्वरूप अगर अधिकारी दें और उन सड़कों से इन अतिक्रमण को हटाएं, तो कहीं ना कहीं गांव का किसान खुशहाल होगा, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियां कम होंगी, हमारे नैनीताल जनपद हल्द्वानी की पुलिस को ट्रैफिक पुलिस नहीं बनना पड़ेगा पूर्ण रूप से। तो ये आज के विचार थे, आप जरूर बताइएगा कैसे लगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आगे हम ऐसी तमाम वीडियोस आपके सामने रख सकें जो जुड़ी हो धरातल से, जो जुड़ी हो गांव के किसानों से, जो अंतिम व्यक्ति से जुड़ी हो और अंतिम व्यक्ति का सवाल पहुंचाएं उस प्रमुख कुर्सियों तक जो प्रथम नागरिक तक जाती हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।